दुनिया में हर तरह लोग हैं। कुछ लोग कुछ ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। यही कारण है कि ईश्वर पर विश्वास करने वालों को आस्तिक और विश्वास न करने वालों को नास्तिक कहा जाता है। ऐसा ही कुछ महाभारत को लेकर भी लोग बंटे हुए हैं। आपको बता दें, महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्लडी थ्रिलर में आपका स्वागत है। महाभारत को लेकर कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है जिसके खून की गवाही आज भी हरियाणा राज्य में बसी कुरुक्षेत्र की धरती दे रही है। लेकिन आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए थे। चलिए आपको महाभारत से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 18 दिन चलने वाली इस महाभारत ने किस तरह एक परिवार को खत्म किया। इसके साथ ही दुनिया के सामने गीता का वो ज्ञान भी दिया जो हमारे जीवन का सार बताती है और हमें जीने की सही राह दिखाती है। एक कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईपू का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। 2 ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था। इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संधारक क्षमता पर शोध किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। 3 महाभारत के शहर। महाभारत में कई शहरों का निर्माण हुआ था जो आज भी मौजूद है। इतिहासकार बताते कि महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है और वही इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली, गंधार अफगानिस्तान का कंधार आदि मौजूद है, जो महाभारत होने का सबूत देता है। 4 स्वास्तिक की गवाही। भारत में स्वास्तिक के निशान को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन यह निशान महाभारत में भी उपयोग में लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले थे जिनमें स्वास्तिक के निशान पाए गए थे। 5 महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये राजस्थान आज भी वही है जहाँ कल थे, जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। 6 अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा,
लेकिन क्या आप जानते हैं ये चक्र आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौल गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। किसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ते का पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। 7 गीता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर धीमद भागवत गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों के श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। आज 9 भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलता है कि यह मगरी जलमग्न हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसलिए कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि महाभारत हुई ही नहीं थी। अब तक महाभारत को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं, उनसे आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं, साथ में अपने प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे नई जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हमारा अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।